ये शिक्षा का दीप यहाँ इस तरह से जल रहा है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ माँ सरस्वती के आगे ये शिक्षा का दीप जल रहा है और सामने बच्चा यहाँ बेहतर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसी नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं पटना के कंकड़बाग में हूँ और यहाँ पे गायत्री परिवार की ओर से निःशुल्क विद्यालय का आयोजन किया गया है, जहाँ कक्षा 1 से 10 क्लास के लोग पढ़ रहे हैं। यूँ तो ये एक वैयक्तिक प्रयास है और ये सरकारी जो संस्था होती है, जो सरकार होती है, उसका ये विकल्प नहीं बन सकता है। काम तो सरकार को ही करना होता है, लेकिन यहाँ देखिए आप एक वैयक्तिक प्रयास से और कितना बेहतर काम एक संस्था के द्वारा निःशुल्क पढ़ाई का व्यवस्था किया गया है, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 10 के लिए और एक एक स्कूल के लिए प्रॉपर छात्र हैं, प्रॉपर स्टूडेंट हैं, प्रॉपर शिक्षक हैं और ये नियमित कक्षा चलता है। और सबसे बड़ा विशेषता यहाँ का ये है कि जो छात्र यहाँ पढ़ के यहाँ से पास आउट हुए हैं, लगभग छात्र अब वही आके यहाँ पे और इस तरह से शिक्षा दान कर रहे हैं। और दान में भी सबसे उत्कृष्ट शिक्षा दान को माना गया है। तो आप देखिए कि ये कितना बेहतर प्रयास है और समाज में एक तरह का माहौल बनता है। जिस तरह से बुराई फैलती है, अच्छाई भी फैलती है। और यदि इस तरह का प्रयास हो, समाज का समर्थन मिले, यहाँ अच्छे भरे घर के बेहतर स्कूल के स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, फिर पढ़ा रहे हैं, तो ये एक बेहतर प्रयास तो है। देखिए ये पटना का कंकड़बाग और यहाँ बाल संस्कार शाला, ये गायत्री परिवार की ओर से निःशुल्क शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है यहाँ। और प्रतिदिन यहाँ बच्चे, यहाँ 1 से 10 क्लास तक के बच्चे, और ये इस तरह से देखिए यहाँ निःशुल्क कक्षा 1 क्लास से लेके और 10 क्लास के बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, है ना। बाबू आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 1 में पढ़ती हैं। यहाँ कब से आ रही है? हाँ जोर से। बहुत दिन से आ रही हैं। यहाँ पढ़ती हैं तो पैसा भी लगता है? नहीं। दीदी पढ़ाती है मन से? अच्छा से पढ़ाती हैं। अभी क्या पढ़ रही थी ये क्या है? हाँ ड्राइंग है। अच्छा ड्राइंग सीख रही है ना। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी कुमारी। देखिए इस तरह से यहाँ बच्चे, आप भी ड्राइंग बना रही हैं? ड्राइंग बना रही है ना। हाँ। किस चीज़ का ड्राइंग है? घर का। घर बना रही हैं आप। नाम क्या है आपका? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी। किस क्लास में हैं? 4 में हैं। अच्छा कितना दिन से आ रही हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं। बहुत दिन से आ रही हैं। तो यहाँ दीदी पढ़ाती हैं? हाँ। ये ना। अच्छा यहाँ जो आती हैं तो घर में कोई कहता भी है कि वहाँ मत जाओ या क्या जाना जरूरी? नहीं, मम्मी बोलते जाओ पढ़ने जाओ। और साथ ही सब बोलता भी है कि तुम तो वहाँ बाहर में पढ़ती है। नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता है ना। अच्छा से पढ़ती हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ बच्चे जो है, आप यहाँ पढ़ाते हैं ना? नहीं। पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। अच्छा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा और कभी कभी यहाँ हेल्प भी कर देते हैं? नहीं, भैया जैसे नहीं आते हैं तो हम अच्छा, बच्चों को हेल्प कर देते हैं कभी। हाँ। अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी इसको मतलब प्लस भिन्न का जोड़ दे रहे हैं। अच्छा ये हाँ। अभी आप जोड़ पढ़ रहे हैं? अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं, एक एक बच्चा से मिलते हैं। यहाँ आप क्या पढ़ रही हैं बाबू? क्या बना रही हैं? ये क्या बन रहा है? ड्राइंग कर रही हैं। ड्राइंग में क्या बना रही हैं? गुड़िया। नाम क्या है आपका? अन्नू कुमारी। गुड़िया बना रही हैं। गुड़िया बन गया आपका? अभी बना नहीं है। आप क्या बना रही हैं? कलर कर रहे हैं। अच्छा ये कलर कर रही हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। आपका भी नाम गुड़िया है। देखिए इस तरह से ये
यहाँ चल रहा है क्लास। आप यहाँ हेल्प करती हैं बच्चे को? नहीं पढ़ते। पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति कुमारी। अभी क्या पढ़ रही हैं? अभी पढ़ नहीं रहे, बच्चे लोग को ड्राइंग बना अच्छा के अच्छा। दे रहे हैं। ये यहाँ पढ़ती हैं हाँ। तो फी भी लगता है? नहीं, फ्री है। फ्री है? गायत्री परिवार से फ्री है। फ्री है? दिया हुआ है, हाँ। अच्छा, जब आप पढ़ने आई है कैसे पता चला यहाँ फ्री में पढ़ाई हो रहा है? ये हम लोग का मनीष भैया हैं। हाँ। वो लोग हम लोग को आए थे बुला रहे, पढ़ाने लगे, उसी से पढ़ाती हैं? अच्छा, जो साथी हैं क्लास है वो कहता भी है कि तुम तो वहाँ पढ़ती है, वहाँ पढ़ाई, इसको कुछ बोलता भी है यहाँ पे आती हैं तो? हाँ भैया समझाते हैं। और कोई हंसता भी है यहाँ आप पढ़ती हैं तो? हाँ, कोई हंसती है। कोई क्लास में किस स्कूल में पढ़ती हैं? प्राइवेट में। कहाँ पे? बलाई बलाई पकड़ी में। चलिए देखिए यहाँ इस तरह से लगा बच्चे अपना ये सघन पढ़ाई यहाँ इस तरह से देखिए आप। और बच्चे की संख्या भी अच्छा खासा है। देखिए यहाँ अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। आप बच्चे को पढ़ाती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। सोनी है। तो आप किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे को पढ़ाती हैं? 1 से 4 क्लास। 1 से 4 तक का। हाँ। अच्छा, ये आपको कैसे लगा कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए? अच्छा, इसके बदले जो है वो वेतन भी मिलता है आप लोगों को? नहीं, ये मतलब सेल्फ जो है मतलब समाज सेवा है एक तरह से, है ना? तो ये जो है ये तो गौरव का बात है, ये तो अच्छा चीज़ है, समाज को दिशा मिलता है इससे। ये कैसे लगा आपको कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए? कुछ तो दिमाग में आया होगा। नहीं, हमको बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। इसीलिए हम आ जाते हैं। इसीलिए आ जाती हैं आप? हाँ, हम यहीं से पढ़ के निकले हैं। आप यहीं से पढ़ के निकली हैं? हाँ। अच्छा, अभी आज किस क्लास में पढ़ रही हैं? अभी हम 11th में हैं। 11th में हैं। 10th के बाद तो पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ अच्छा फ़ायदा मिला आपको? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत फ़ायदा मिला है ना? देखिए इस तरह से यहाँ पे जो छात्र यहाँ से छात्राएं पढ़ के निकली हैं वो भी मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं। और यहाँ देखिए जो सीनियर क्लास है वो बनाता जैसे कि पेड़ अपना भोजन खुद बनाता है। फसल परपोषी जो दूसरे पर आश्रित हो, जैसे कि हम लोग। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, स्वयं संश्लेषित नहीं करता, उसे परपोषी कहते हैं। और पोषण किसे कहते हैं? देखिए ये लगता है भोजन को क्या करता है? संश्लेषित करता है। यानी कि जो भोजन को क्या करते हैं, हम ग्रहण करते हैं, उसे ही क्या करते हैं? पोषण। पौधों में पोषण किसे कहते हैं? जो पौधा क्या करता है? अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो मिट्टी से, जल से, सूर्य के प्रकाश से और क्लोरोफिल। ये देखो पत्ता जो होता है वो हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पूछेगा कि जो पत्ता होता है वो किसके कारण हरा है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है। देखिए ये बायोलॉजी का क्लास चल रहा है मेरे समझ से। वर्णक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरा ग्रीन कलर का वर्णक होता है। जैसे देखो, ऐसे कोई पूछेगा तुमसे एल्गी किसे कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं शैवाल। ये बायोलॉजी का क्लास चल रहा है मेरे समझ से। नल देखती हो, टूटी देखती हो ना नल? आप तो उसके किनारे जब तुम नल चालू करती हो तो देखना उसके नीचे में ग्रीन का शैवाल रहता है। वो देखो, एक ग्रीन शैवाल रहता है और एक रेड रहता है और एक ब्राउन रहता है। ठीक है, ये बायोलॉजी का चल रहा है चैप्टर। देखोगी तो देखिए क्या मैम ये क्या पढ़ा रही हैं अभी आप बच्चे को? बच्चे को पढ़ा रहे हैं पौधों में पोषण। जो पौधों में पोषण। हाँ, अच्छा। पौधों में बता रहे हैं कि जो प्लांट होता है वो अपना हाँ। भोजन कैसे प्राप्त करता है। अच्छा। और पौधा अपना ग्रोथ कैसे करता है, वृद्धि कैसे करता है। नाम क्या है आपका? नाम है पिंकी कुमारी। तो आप कितने दिनों से यहाँ पढ़ाती हैं? अभी तो मेरा बीएससी पार्ट 3 का एग्जाम क्लियर हो गया है। तो अच्छा। हमें समय मिला तो हम बच्चे लोग को पढ़ाते। ऐसे ही पहले से ही पढ़े और अच्छा। बचपन से ही हम यहीं से पढ़ के गए हैं। आप यहीं से पढ़ी हाँ, हैं? यहीं से पढ़े हैं और फिर बच्चे लोग को भी समय दान दे रहे हैं। और अभी आप बीएससी मतलब कर रही हैं? हाँ, कंप्लीट मेरा हो चुका है। तो अच्छा।
टाइम बचा हुआ था तो सोचे बच्चे लोग के पास जाए, ऐसे भी हम आते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा। मगर कॉलेज और कोचिंग की अच्छा। वजह से हम नहीं आते थे पढ़ाने अच्छा। के लिए, चलिए। तो फिर से स्टार्ट कर दिए आने के लिए, पढ़ाने के लिए बच्चे को। मतलब बीच ये में आते भी थे। अच्छा, मतलब गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रहा है। जब खुद आप बीएससी के हैं तो उम्मीद करेंगे बेहतर पढ़ा रही होंगी। ये अभी क्या पढ़ रही थी आप, समझ रही हैं? हाँ, पोषण। पोषण पढ़ रही थी, मतलब पौधों में पोषण। नाम क्या है आपका? करीना कुमारी। करीना कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7। 7th में। आपका नाम क्या है? सृष्टि कुमार। सृष्टि कुमारी। आपका नाम? मोनी कुमारी। तो यहाँ जो पढ़ती हैं वो समझती हैं? हाँ। हैं? यहाँ फी भी लगता है? नहीं, फी नहीं लगता है, बेहतर शिक्षा मिलता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जब स्कूल जाती होंगी वहाँ तो सहेली हंसती होगी कि अरे तुम तो पढ़ती है सड़क किनारे, कुछ कहती भी है इस तरह से? नहीं, उसको भी लेके आने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग को बहुत दूर होता है। अच्छा, इसलिए नहीं मतलब आ पाती है। अच्छा, ये है ना कि यहाँ इस तरह से देखिए आप, ये पादपों में पोषण पढ़ाया जा रहा है। और एक तरह से ये देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना फिर से भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो या स्वयं प्राप्त करता हो, उसे स्वपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? यहाँ जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, पौधा जो होता है वो ग्रोथ करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? मिट्टी, पानी, कोई एक बताओ। मिट्टी, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए, यही सब चीज ये होता है, वो पौधों को पोषण प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए ये बच्चे पढ़ रहे हैं। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए यहाँ ये किस क्लास का पढ़ाई चल रहा है? किस क्लास में है आप लोग बाबू? 8th क्लास में। 8th क्लास में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में क्या क्यों पढ़ रहे हैं? अभी अलजेब्रिक अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। नाम क्या है आपका? शशि कुमार। शशि कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हैं? द चैंपियन स्कूल। अच्छा, देखिए यहाँ पे ये अलजेब्रा चल रहा है मैथमेटिक्स का, है ना। देखिए ये 8th क्लास का है ना। 8th क्लास आते आते तो अलजेब्रा स्टैंडर्ड हो जाता है ना। अच्छा खासा अलजेब्रा रहता है। आपका नाम क्या है बाबू? विष्णु कुमार। अच्छा, आप भी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अपूर्व सागर हुआ। अतुल सागर है। अच्छा, तो आप यहाँ आके डेली पढ़ाते हैं, है ना। ये कैसे लगा आपको कि पढ़ाना चाहिए? ये मन में एक ऐसा दिया, मैं गायत्री मंदिर से जुड़ा था। अच्छा। वहाँ पर पीडीसी पहले गया था। अच्छा। तो वहाँ समय दान देने के लिए कहा जाता, तो मेरा यही मन हुआ समय दान देने का। समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा, आप किस में पढ़ रहे हैं? किस क्लास में पढ़ रहे हैं भैया? मैं इस साल 12th का एग्जाम दिया हूँ। मैं 12th का एग्जाम देंगे आप? नहीं, दे चुका हूँ। दे चुके हैं पास आप। आउट हूँ। देखिए यहाँ इस तरह से एक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई जिसको कह सकते हैं, अलग अलग विषय के पढ़ाई, मैथ हो या फिर विज्ञान हो, इसका पढ़ाई चल रहा है। और आप यहाँ देखिए, आप क्या पढ़ रही हैं बाबू? फिजिक्स पढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी। सुप्रिया कुमारी। फिजिक्स में क्या पढ़ रही हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये जो है, ये यहाँ फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है और ये प्रकाश का परावर्तन ये पढ़ रही है ना। 10th क्लास है आपका, है ना। तो सर पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, सुजीत सर हैं। अच्छा, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? पढ़ाई हो चुका है, ग्रेजुएशन हो गया है। किस सब्जेक्ट से किए हैं आप? कंप्यूटर साइंस। हाँ, कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस से हैं आप। तो आपको कैसे लगा कि पढ़ाना चाहिए यहाँ पे? मैं भी यही के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, देखिए ये यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं वो एक समय खुद भी ये यहाँ पढ़ चुके हैं, इस स्कूल में, यहीं के हैं। और इस तरह से देखिए आप, ये कंकरबाग, पटना का कंकरबाग है। और ये यहाँ सड़क किनारे एक बेहतर जो पठन पाठन का माहौल है वो चल रहा है। और ये कितना बेहतर कदम है वो आप भी देखिए, आप भी सोचिए। यहाँ आने के बाद, यहाँ बैठने के बाद गोपाल दास नीरज की एक कविता बरबस याद आती है। रोने वाला ही गाता है, मधु विष दोनों जीवन में, दोनों मिलते जीवन क्रम में, पर विष पाने पर पहले मधु मूल्य अरे कुछ बढ़ जाता है, रोने वाला ही गाता है। प्राणों की वर्तिका बनाकर ओढ़ तिमिर की काली चादर,
जलने वाला दीपक ही तो जग का तिमिर मिटा पाता है, रोने वाला ही गाता है। अरे प्रकृति का यही नियम है, रोदन के पीछे गायन है। पहले रोया करता है नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है, रोने वाला ही गाता है। और इस तरह से आप देखिए और सोचिए कि आप इसमें किस तरह से बेहतर योगदान कर सकते हैं। आपके समझ से इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ ये सड़क किनारे एक कक्षा 1 से कक्षा 10 तक का ये निःशुल्क विद्यालय आयोजित किया गया है। लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और यहाँ कक्षा 1 से 10 तक का पठन पाठन शुरू है और ये एक सकारात्मक प्रयास है। आप देखिए यहाँ कुछ संदेश भी लिखे हुए हैं। बाल संस्कार शाला उद्देश्य, बालकों में दिव्य गुणों का विकास, लक्ष्य भेदी बनाना, संस्कृति का ज्ञान कराकर उसका रक्षक बनाना, स्वाध्यायी स्वावलंबी स्वावलंबी बनाना, कौशल बढ़ाना, रचनात्मक शैली द्वारा मानवीय गुणों को उभारना, शानदार व्यक्तित्व गढ़ना, ये लाख मनकों में अलग चमकने वाली हीरा बनाना। तो इस तरह से यहाँ पे ये अलग अलग शब्द का, बाल संस्कार का अलग अलग शब्द का डिफिनेशन बताया गया है। और यहाँ ये भी देखिए आप, दूरदर्शी, आत्मविश्वासी, प्रसन्नचित्त, अनुशासित और ये स्वचरित्र, धैर्यवान, दयालु, संयमी, उत्साही, साहसी, दृढ़ निश्चयी, गुणग्राहक, शालीनता, आशावान। तो ये यहाँ जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो इस तरह का जो बच्चे हैं उसको विकसित करना है। आप देखिए ये कोई सरकार की योजना नहीं है, आप इसको सरकार का योजना नहीं कह सकते हैं। हजारों योजना है बच्चों को पढ़ाई के लिए, हजारों स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बावजूद इसके अभी भी समाज में हाशिए पर छूटे हुए लोगों के लिए शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यहाँ किस तरह से ये एक बेहतर प्रयास है। आप देखिए शिक्षा का अलग जगह यहाँ जगाया जा रहा है और यहाँ इसके साथ जो है एक बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण के साथ, चरित्र निर्माण के साथ अच्छा स्किल सीखने का, ये सरकार का कोई बड़ा स्लोगन नहीं है, योजना नहीं है यहाँ पे। और ये कौशल विकास जैसी योजना का चमक दमक भी नहीं है। बावजूद इसके यहाँ प्रतिदिन आके बच्चा और ये पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए ये कक्षा 1 से 10 क्लास तक का ये शिक्षा का दीप यहाँ इस तरह से जल रहा है। और ये देखिए किस तरह से यहाँ माँ सरस्वती के आगे ये शिक्षा का दीप जल रहा है और सामने बच्चा यहाँ बेहतर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसी शिक्षा के नाम पे, इसी पढ़ाई के नाम पे प्राइवेट स्कूल कितना बड़ा मोटा फ़ी वसूलता है वो आप सब हम जानते हैं। और देखिए यहाँ से कितने छात्र पढ़ के निकलते हैं। एक ऐसे दौर में जहाँ शिक्षा व्यापार हो गया है, जहाँ पढ़ाई के नाम पे निजी संस्थान मोटा फ़ी वसूलती है, उसके बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं मिल पाता है। आज यदि किसी गार्जियन के पास 2 बच्चा है तो उसके अधिकांश कमाई का जो हिस्सा है वो पढ़ाई पे खर्च हो जाता है और पढ़ाई को लेके जो गार्जियन है वो बेहद चिंतित रहते हैं। यहाँ मोटा फ़ी दे के भी आप बेहतर शिक्षा का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और उसी माहौल में, उसी परिस्थिति में आप उसका संस्था का विकल्प तो नहीं हो पा रहा है, सरकार के प्रयास का विकल्प तो नहीं है। लेकिन जहाँ एक तरफ प्राइवेट संस्थान शिक्षा का दुकान खुला हुआ है, शिक्षा का बाज़ार खुला हुआ है, उसी बाज़ार के नीचे, उसी बाज़ार को आईना दिखाता है यह स्कूल, जहाँ निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का जो है ये आयोजन व्यवस्था किया जा रहा है। प्रतिदिन यहाँ पढ़ाई होता है और ये संस्था पटना में 40 जगह पे इसी तरह का स्कूल जो है वो चला रही है।
एक ग्लोबल इन्वेस्टर है, उनका कहना है, रुचिर शर्मा, वो कहते हैं यदि किसी को मुनाफा कमाना हो तो वो ऐसे क्षेत्र में इन्वेस्ट करे जहां सरकार का फोकस हो, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य। और इसका कारण ये है कि शिक्षा पे सरकार फोकस करती है, लेकिन हो यूं रहा है कि वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती है। सरकारी शिक्षा अभी ये चुनावी स्लोगन बन गया है। सरकारी शिक्षा मिड डे मील, पोशाक, साइकिल, किताब, कॉपी और ये जो परीक्षा में पास करने के बाद राशि है वहाँ तक सीमित रह गई है। उसमें यदि आप देखिए जो असर की रिपोर्ट आती है, पहल संस्था की असर रिपोर्ट, उसमें देखिएगा कि बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका गुणात्मकता कितनी कमज़ोर है। कितना वो स्कूल जा रहे हैं, बच्चा मिड डे मील खा रहे हैं, पोशाक मिल रहा है, लेकिन 5 क्लास के बच्चे 2 क्लास का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, गणित नहीं बना पाते हैं। उस माहौल में जहां सरकारी शिक्षा चुनावी स्लोगन बन गया हो, ऐसे माहौल में यदि कोई संस्था, कोई व्यक्ति इस तरह से निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है तो वो समाज के लिए भी एक आईना है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी व्यवस्था है और बच्चे यहाँ चेस भी सीखते हैं और इस तरह का ये खेल के लिए भी एक व्यवस्था है यहाँ। और हम बताते हैं कि जो ट्रेनर है, क्या नाम है आपका? विशुद्ध। क्या नाम है? विशुद्ध। अच्छा, तो आप यहाँ चेस सिखाते हैं जी। तो आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? 12th पास किए हैं। 12 पास किए हैं। तो कैसे आपको लगा बच्चे को यहाँ चेस सिखाएं? चेस सिखाने से जैसे कोटा जैसे जगह में भी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शाम में चेस सिखाया जाता है ताकि उनका कंसंट्रेशन बढ़े। अच्छा। और उनका माइंड पावर बढ़े, सोचने का एबिलिटी बढ़े। अच्छा, तो इसीलिए चेस को इंक्लूड किया गया। मतलब ये बच्चे को जो है इसका माइंड पावर बढ़े, इसके लिए चेस जो है यहाँ मतलब चेस सिखा रहे हैं, है ना, पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, ये जब आप घर में कहे होंगे, जब सोचे होंगे, तो घर में कहता है ना कि क्या सड़क पे जाके बैठेगा, सूट नहीं करता है, इस तरह का कोई कभी कहा कि क्या जाता है वहाँ सड़क किनारे बैठता है? जी नहीं, ये बहुत अच्छा काम है पढ़ाना है यहाँ। अच्छा लगता है आपको? आपको अपने घर में सपोर्ट मिलता है इसका? जी मिलता है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ बच्चे को ये माइंड पावर विकसित करने के लिए ये चेस भी सिखाया जा रहा है। और चेस के बाद शाम में अंत में क्या होता है यहाँ पे? जब क्लास ख़त्म हो जाएगा अच्छा, तो एक संस्कार क्लास चलता है। अच्छा, जिसमें बताया जाएगा हाँ कि घर में अच्छे चीज़ बताए जाते हैं बच्चों को। अच्छा, मेडिटेशन वगैरह बताए जाते हैं, कैसे कंसंट्रेट करना है बताया जाता है। 15 मिनट से करीब 15 मिनट का क्लास चलता है। अच्छा, और बताया जाता है कैसे मेडिटेशन करना है। तो इस तरह से ये शतरंज का भी यहाँ पे मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है यहाँ, है ना। तो इस तरह से देखिए ये बच्चे के मेडिटेशन का, खेल का, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का एक निःशुल्क प्रयास है, निःशुल्क व्यवस्था है और एक बेहतर प्रयास है। पटना कंकड़बाग के निःशुल्क विद्यालय से आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।